मगर क्या कोई आपसे पूछता है क्या प्रैक्टिसिंग है? तो फिर मुझसे किस बुनियाद पर प्रैक्टिसिंग पूछा जा रहा है? बताइए आप, किस बुनियाद पर मुझसे पूछा जा रहा है? किसी से पूछा नहीं जाएगा, हमसे पूछा जाएगा ये कन्वर्ट हो या ना हो। तो ये सेक्शन 40 का जो एक तस्वुर खड़ा किया गया कि जहां पर हाथ रख दिए वक्फ हो जाती है, लिख कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने, ये इनका दूसरा झूठ। जो देश की प्रॉपर्टी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये कायदा नहीं है। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेजबान अली आदिल खान सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीटीआर चैनल। 22 अप्रैल को दो बड़ी कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया गया। एक दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आयोजित की गई थी। इसमें दर्जन भर से ज्यादा मुस्लिम संस्थाओं ने हिस्सा लिया और लगभग दर्जन भर देश के विपक्षी सांसदों ने भी हिस्सा लिया। अच्छा, ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये मुस्लिम समाज के अंदर एक जागरूकता पैदा करने के लिए की गई थी कि वो अपने अधिकारों के बचाने के लिए अब संवैधानिक तौर से तैयार रहें, और दूसरी तरफ कहा गया कि वो बहुत ही सब्र और इस्तक़लाल के साथ अपने अधिकारों को लेने के लिए जेल भरो आंदोलन के लिए भी तैयार रहें। इस बात की एक कॉल दी गई। करंट इश्यूज को पूरे हिंदुस्तान की तरफ से इस वक्फ तरमीमी कानून के रद्द करने का मुतालबा करने की गरज से आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मुसलमानों का यह जम्मे गफीर, इनको गलत गुमान हो रहा है कि ये तालकटोरा में बैठे मुसलमान ही वक्फ एक्ट के खिलाफ है, बाकी लोग तो घरों में है। इसलिए ये इजलास की शक्ल में मुसलमानों पर अखलाकी जिम्मेदारी है कि तुम्हें घरों से निकलकर मैदानों में, रोडों पे आके बताना होगा कि इदारा प्यार है, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। 800 साल से अंजुमन सैयद ज़ादगान खुद्दाम ख्वाजा जिसका ऑफिस है और मैं उसका सरबराह हूं, तो असल तो हमें और हम इस वक्फ बोर्ड की सरई तौर से मुखालिफत करते हैं। मैं दिल्ली का एक कैथलिक लीडर हूं और ये एक साफ कराना चाहता हूं आपसे, क्रिश्चियंस ने इस बिल को सपोर्ट नहीं किया है। जिनकी खबर आपने सुनी है वो कैथलिक बिशप्स हैं, सिर्फ 2% है। 98% कैथलिक लेटी है जो इस बिल के खिलाफ है। मैं उस 98% को रिप्रेजेंट करता हूं। और मजेदार की बात है, अभी 3-4 दिन पहले किरण रिजिजू साहब गए केरला में, बिशप्स के साथ मीटिंग किया और उस मीटिंग में यह भी कह के आया ये जो बिल पास हुआ है पार्लियामेंट वो आपको कुछ मदद नहीं करेगा, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा आपके जमीन को वापस लेने के लिए। तो बिल को सपोर्ट करने का फायदा कहां से हुआ है? हम भारत के वजीर आजम से पूछते हैं कि माशाल्लाह आप अपने मजहब के मुताबिक, अपने धर्म के मुताबिक हर मंदिर में जाते हैं, मगर क्या कोई आपसे पूछता है क्या प्रैक्टिसिंग है? तो फिर मुझसे किस बुनियाद पर प्रैक्टिसिंग पूछा जा रहा है? बताइए आप, किस बुनियाद पर मुझसे पूछा जा रहा है? किसी से पूछा नहीं जाएगा, हमसे पूछा जाएगा ये कन्वर्ट हो या ना हो। उसमें लफ्ज, तो उसमें कॉन्ट्रोवेंस लिखा गया, अगर उसमें कोई कोई गलती रहेगी तो आप वो भी निकाल लेंगे। तो जितना यह कानून बनाया गया है ये सिर्फ वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने के लिए। अब मौरिख ये तारीख लिखेगा आज से 100 साल के बाद, तो वो लिखेगा कि हाँ 2025 में ऐसे मर्द मुजाहिद और ऐसी हमारी बहनें उठ खड़ी हुई थी जिन्होंने जिस जगह का मालिक अल्लाह है उसकी हिफाजत के लिए उन्होंने जद्दोजहद की और उन्हें उसको अल्लाह हमको कामयाब करेगा। पीछे हटने का सवाल नहीं है, जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता हम लड़ते रहेंगे। हुकूमत ये गलतफहमी पैदा कर रही है। वक्फ का कानून कहता है कि जहां वह हाथ डाल दे वो वक्फ हो जाए। हमारे यहाँ वक्फ की बुनियाद ये है कि इंसान जिस चीज़ का मालिक हो उसी को वक्फ कर सकता है, जिस चीज़ का मालिक नहीं हो उसका वक्फ वो कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये मीरा प्रोपेगेंडा है कि जहां पर वक्फ बोर्ड हाथ डालता है वो वक्फ। दूसरी तरफ एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी मुंबई में जिसका आयोजन वहाँ की सरकार ने किया, महाराष्ट्र की सरकार ने, जिसमें देवेंद्र फडणवीस और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू मौजूद थे, दूसरे मंत्री भी मौजूद रहे। इसमें एक उनके सरकार में शामिल हैं शिवसेना के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मुंबई के थाने से वो पार्लियामेंट एमपी हैं, उनका नाम है नरेश महस्के। तो नरेश महस्के एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं मुंबई में और उनकी प्रॉपर्टी अच्छी खासी है। जाहिर है जो मुंबई में कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहा होगा, रियल एस्टेट में डील करता होगा तो वो अरबोंपति होगा। तो उसके पस मंजर में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनका जो बयान है वो ये है, किसी भी तरह की आपत्ति नहीं ला रहे, उनके जो रीति रिवाज है उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं ला रहे। ये जो देश की प्रॉपर्टी है, जाहिर है देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबकी प्रॉपर्टी भी देश की प्रॉपर्टी है।
लेकिन क्या मालिकाना हक आप सरकार को दे देते हैं? नरेश महस्के जी कि सबसे पहले आप अपनी प्रॉपर्टी जो लगभग डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी है आपकी, वो 25 करोड़ से ज़्यादा है, 25 करोड़ अपनी की प्रॉपर्टी सरकार के खजाने में जमा करा दें और सरकार में शामिल सभी पार्टियों के लोगों की प्रॉपर्टी को देश के लिए समर्पित कर दें, तो उसके बाद आपकी इस बात में वजन पैदा होगा कि वक्फ की प्रॉपर्टी देश की प्रॉपर्टी है। ध्यान में रखें महस्के, अगर वक्फ करने वाला यानी वाकिफ भी इस प्रॉपर्टी को वापस लेना चाहे तो नहीं ले सकता है, यानी शरिया का कानून है। अब आप कहेंगे कि देश कानून से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा, तो महाशय देश के संविधान ने ही ये शरिया कानून को नाफिज करने का अधिकार दिया है, इसलिए देश कानून से चलेगा, इसमें कोई शक नहीं। और माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार बार इस वक्तव्य को एंडोर्स करते रहे हैं, अ वक्फ इज ऑलवेज वक्फ, लेकिन आप तो कानून ही नहीं मानते। आपके हक में जो फैसला आता है कोर्ट से वो बहुत अच्छा है, जो नहीं आता आप उसको मानते नहीं। आपको याद होगा इससे पहले जब किसान बिल लाया गया था और वो कानून बनाया गया था, उस वक्त में भी एक कमेटी बनी थी जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो देश भर में घूम घूम कर किसानों को ये बताए कि ये बिल उनके फेवर में लाया गया है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों को ये बात समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अंततः वो बिल और कानून उनको वापस लेना पड़ा था। इस कानून के अदालत में जाने के बाद हालात कुछ इस तरह के बन चले हैं। देश भर में जगह जगह इसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और कुछ अलार्मिंग सिचुएशंस पैदा हो रही हैं। वक्फ बिल लाते समय एक्चुअल स्टेक होल्डर्स को नहीं बुलाया गया, बल्कि उन एजेंसीज को बुलाया गया जो खुद सरकारी एजेंसीज थी। इसके बाद जाहिर है सरकारों की नीयतों में खोट होना जाहिर होता है इश्क का आगाज ही अंजाम का हासिल, अंजाम नजर आता है अंजाम से पहले। शुक्रिया।